Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique English Grammar. Here I want to teach you English grammar very easy and unique way. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। पैसिव वॉइस समझने के लिए हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम शुरू करते हैं वॉइस। तो गाइस, वॉइस क्या होता है? वॉइस वर्ब का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट कार्य करने वाला है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है गाइस? एक्टिव वॉइस में कार्य करने वाले सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और पैसिव वॉइस में जिसके साथ कार्य हो रहा है ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम पत्र लिखता है, और इसी प्रकार पैसिव वॉइस में पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। गाइस, यहाँ देखिए, दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि राम पत्र लिखता है और पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ये बोलने का अलग अलग तरीका है। यहाँ सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इधर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। चलिए इसे इंग्लिश में समझते हैं हम। राम राइट्स अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय राम। सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो गाइस, चलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन वॉइस समझते हैं कि वॉइस के अंदर सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आपका सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में क्या होता है गाइस कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है थर्ड फॉर्म के रूप में। उसके बाद आपका बाय सब्जेक्ट। अब गाइस, यहाँ पे देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाता है। तो इसलिए इसमें बाय सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में हो जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं रूल फॉर चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट रूल आपका क्या होता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। गाइस, मैंने आपको समझा दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इसका रूल क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में मेन जो वर्ब होती है आपकी उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, बीइंग, बीन का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, बीइंग, बीन का यूज हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस भी टेंस का होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। इसे हम आगे से और अच्छे से समझेंगे गाइस। तो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस में जनरली बाय सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो जनरली हम उसके आगे बाय यूज करते हैं। कुछ रेयर केसों में हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं रूल्स फॉर चेंज सब्जेक्ट प्रोनाउन टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टू सब्जेक्ट प्रोनाउन इन वॉइस। गाइस, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाता है। आइए हम इसे समझते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हु।
ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज होते हैं तो ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हुम के रूप में चेंज हो जाते हैं। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाता है। अगर आपका आई सब्जेक्ट की जगह है और उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह भेजेंगे तो वो मी हो जाएगा, और अगर मी आपका ऑब्जेक्ट की जगह है और उसको आप सब्जेक्ट की जगह भेजेंगे तो वो आई हो जाएगा। इसी प्रकार वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है और हु का हुम हो जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में ही कॉल्ड मी, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम। अब गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, हमने बताया था, तो यहाँ पे आपका मी सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया तो मी की जगह क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट की जगह था ना यहाँ पे, अब मी सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया तो मी का क्या होगा आपका आई। उसके बाद आपका कॉल्ड था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसमें वॉज। उसके बाद कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय हिम। यहाँ पे जो आपका ही था ये ही का चेंज होके ही जब आपका सब्जेक्ट की जगह था, अब जब आपका ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा तो ये ही का हिम हो गया। ओके गाइस, इस चार्ट को आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब गाइस यहाँ पे हम समझेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस में गाइस, याद रखिएगा। और पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं और फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको पैसिव वॉइस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी का यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं। इज एम आर तो ऑलरेडी दिया होता है हमारे एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में भी गाइस सेम वॉज वर्ब के बाद हम बीइंग का यूज कर देते हैं, और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हम नहीं पढ़ेंगे इसमें फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है गाइस। नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज, हैव प्लस बीन का यूज करते हैं। हैज हैव आपका ऑलरेडी होता है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे हम बीन का यूज करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हैड बीन, हैड ऑलरेडी होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और इधर हम इसके साथ बीन का यूज करते हैं। सेम गाइस फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव और इसके साथ हम बीन का यूज करते हैं। ओके गाइस, ये याद रखिएगा, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ाया था, टेंस के बारे में, वो आपके एक्टिव वॉइस थे। अब ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम पैसिव वॉइस में इस तरह से यूज करते हैं। चलिए आगे और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे, जिससे आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चले। और यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिया है, जिससे आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस हो गया ही राइट्स अ लेटर। गाइस जब इसको हमने पैसिव में चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया, तो आ लेटर, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर था।
वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन और बाय हिम। ही का ही जब आपका ऑब्जेक्ट की जगह गया तो हिम हो गया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जांपल। आई कॉल्ड हिम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का था। अब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज कॉल्ड बाय मी। कहाँ से शुरू हुआ आपका, हिम। हिम का चेंज करके क्या करते थे, हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हिम का आपका हो जाएगा ही। फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय मी, आई का मी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, राम विल ड्रिंक मिल्क। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का था, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या इसका क्या हो जाएगा, मिल्क विल बी ड्रंक बाय राम। मिल्क आपका ऑब्जेक्ट था तो मिल्क सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, इसके बाद विल बी, उसके बाद ड्रंक थर्ड फॉर्म और बाय राम। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये क्या हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट गाइस, तो ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम। गाइस अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या था आपका, अ लेटर आपका पहले आ गया, सिंगुलर था इसलिए इज लग गया। इसमें मैंने आपको बताया था गाइस कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आ जाता है इसकी जगह। और यहाँ पे बीइंग मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, और इस तो ऑलरेडी दिया था अपना, तो इससे अपने पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसलिए हमने इसमें इसके साथ हमने बीइंग यूज़ कर दिया, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मोहन, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। इसी प्रकार देखिए गाइस इसमें मिल्क ऑब्जेक्ट था आपका तो मिल्क, मिल्क के बाद वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम। गाइस ये याद रखिएगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क तो हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का है, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो वॉज वर्ब में चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब आपकी। अगर ये आपका प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब यूज हो जाती, सिंगुलर है तो ये वॉज यूज कर ली, और इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। पहला आपका है ही हैज़ ईटन फूड, तो गाइस इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फूड हैज़ बी ईटन बाय हिम। ओके नेक्स्ट, ये आपका पास्ट का ही हैड रिटन अ लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट आपका आई शैल हैव ड्रंक मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय मी। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट था आपका तो ये फूड से स्टार्ट हो गया, फूड। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी हुई थी तो यहाँ पे हमने हैज़ के साथ बीन यूज कर दिया, परफेक्ट टेंस था इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन आ गया। उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय ही का हिम हो गया, ही आपका ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया तो ही का हिम हो गया। नेक्स्ट अ लेटर, अ लेटर आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया। इसके बाद आपका हैड बीन रिटन बाय हिम। देखिए गाइस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में मिल्क, मिल्क आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया, मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाय मी। आई आपका सब्जेक्ट की जगह था, ऑब्जेक्ट की जगह गया तो मी हो गया। आई होप गाइस आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। हम एक एक टेंस के बारे में, इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।